आज की शुरू में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अर्थमेटिक का लगभग सभी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। मैथ्स में अर्थमेटिक वाला पोर्शन मैंने आपको सभी चैप्टर पढ़ा दिया है। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप जो चैप्टर पढ़ना है आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। 738 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि उनका अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। तो उनमें बी का हिस्सा कितना होगा, इसमें आपसे पूछा, ठीक है। यानी 738 रुपए में बी को कितना मिलेगा, इसमें आपसे ये पूछा है। जबकि तीनों के बीच में रेशियो दिया गया है, तो आप लिख लीजिए ए बी सी, तीनों के बीच में रेशियो क्या दिया आप लिख लीजिए, कितना 2:3:4 है। और कुल धन कितना दिया आपको, 738 रुपए कुल धन दिया है। कुल राशि कितनी है, 738 रुपए है। और इन्हीं तीनों में डिवाइड करना है। अगर इन्हीं तीनों में डिवाइड करना है तो करना क्या, आप इन सभी को आप रेशियो में जोड़िए। जब रेशियो में जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 मिलेगा। अब यहाँ पे भी देखिए तीनों का धन जो योग है कितना है, रेशियो में कितना योग मिला, 9 मिला। और कुल धन कितना दिया, इस तरह से कितना दिया, 938। करना क्या आपको, इस योग से इस योग में क्या करिए, भाग दीजिए। ये तो तीनों का धन मिला के है कि नहीं, तो इस योग से इस योग में क्या करिए, भाग दे दीजिए। अगर आप डिवाइड करेंगे तो 9 8 72 हो गया, एक इधर गया 9 दूना 18। कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, ये 82 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब किसका हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है ना, तो बी वाले मिला के गुणा कर दीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका गुणा इसमें कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो करेंगे जब यहां से, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो गया। और 3 8 24, 246। बी का हिस्सा कितना है, 246 रुपए। ये इसका आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों की लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझाता रहा हूं, फिर आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो ट्रिक भी आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब क्या, अगर मैं मान लो कोई दुकानदार है, ये कर क्या रहा है, 13 संतरे क्या कर रहा है, कुछ रुपए में खरीद के ला रहा है, बट मुझे नहीं पता कितने रुपए में खरीद के ला रहा है। इसने क्या किया, 13 संतरे तो ला रहा है खरीद के, बट मुझे नहीं पता ये कितने रुपए में खरीद कर ला रहा है। ये जो क्वेश्चन लिखा है इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें ये हुआ, दुकानदार कर क्या रहा है, जब 10 संतरे बेच रहा है तो विक्रय मूल्य के बराबर है ना। जब इसमें से क्या करेंगे, 10 संतरे ये बेच रहा है, तो जितने में 13 संतरे खरीद के लाया था उतने रुपए इसके दाम क्या हो गए, निकल गए, ठीक है। जब इसमें से 10 संतरे ये बेच रहा है तो जितने में 13 संतरे खरीद के लाया था उतने दाम इसके निकल गए। अब जाहिर सी बात है, अब ये तो जितने में खरीद के लाया था उतने रुपए से मिल गए। अब इसके पास बचे कितने संतरे, 3 संतरे बचे। कितने संतरे बचे, 3 संतरे बचे। तो जाहिर सी बात है, ये तो फ्री में तो देगा नहीं किसी को, तो बेचेगा, कुछ रुपए में बेचेगा। तो जाहिर सी बात जब ये बेचेगा तो इससे क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, लाभ होगा। वही लाभ आपसे पूछा है। तो करना क्या आपको, प्रतिशत लाभ के लिए आपको करना क्या, प्रतिशत लाभ के लिए क्या करना आपको, वस्तुओं का अंतर करिए। वस्तुओं का क्या करना आपको, अंतर करना है। कितने का अंतर मिलेगा, 3। वस्तुओं का अंतर करना है, बटे क्या करना आपको, बेची गई वस्तुओं से भाग देंगे। कितने संतरे बेच रही है, 10 संतरे बेच रहा है। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करिए, ठीक है। देखिए एक बार फिर से बता रहा हूं, मैंने इसमें क्या बताया, आपको करना है कि वस्तुओं का अंतर करेंगे तो कितने का अंतर मिलेगा, 3 का मिलेगा। अब बटा क्या करना आपको, बेची गई वस्तुओं से भाग देना, तो कितने संतरे ये विक्रय कर रही है, कितने संतरे विक्रय कर रहे हैं, 10 संतरे विक्रय कर रहे हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान में दीजिए कि आपको करना है कि बेची गई वस्तुओं से क्या करना है, आपको डिवाइड ही करना है, ठीक है। आपको इससे डिवाइड नहीं करना है, बेची गई वस्तुओं से आपको डिवाइड करना है। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लीजिए। ये 0 से 0 कट गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए, तो कितना मिल जाएगा, ये 30% मिलेगा। यानी उससे कितने परसेंट का लाभ होगा, 30% का लाभ होगा। तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए।
क्वेश्चन थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है, एक दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं मान लो ये कोई टैंक है, अगर ये कोई टैंक है, अब इसमें देखिए दो नल लगे और दोनों क्या खाली करने वाले हैं। पहला नल ए दे रहे हैं, ए इसे कितने समय में खाली करने के लिए कह रहा है, ये 30 मिनट में खाली करने के लिए कह रहा है। पहला नल है इसे मैंने क्या ए नाम दे दिया, और जो दूसरा नल है इसे मैंने बी नाम दे दिया। बी से कितने समय में खाली करने के लिए कह रही है, 45 मिनट में खाली करने के लिए कह रहा है। 45 मिनट में खाली करने के लिए कह रहा है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है, अगर टंकी क्या भरी हुई, टंकी भरी है, दोनों नल क्या करते एक साथ खोल दिए जाए, दोनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली होगी, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, ये जो 3 लाइन लिखा है इसका मतलब मैंने आपको बताया। अगर ये कोई टंकी है, पहला नल ए है, ए इसे कितने 30 मिनट में खाली कर सकता है, अकेले 30 मिनट में खाली कर सकता है, और बी अकेले कितने 45 मिनट में खाली कर सकते हैं। तो प्रश्न में आपसे ये पूछा है कि अगर दोनों नल क्या कर दिया एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली होगी। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। आपको करना क्या है, ए कितने समय में खाली करने के लिए कह रही है, 30 मिनट में खाली करने के लिए कह रहा है। आप एग्जाम में फिगर नहीं बनाएंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए बस बताया। और बी कितने समय में, ये 45 मिनट में खाली कर रहा है। आपको करना है कि इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो देखिए 15 से ये भी कटेगा, 15 से ये भी कटेगा। ठीक है, कितने का एलसीएम लेना है आपको, 30 और 45 का एलसीएम है। तो आप बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, 15 से ये भी कटेगा, 15 से ये भी कटेगा, तो किसी एक को डिवाइड कर दिए, 15 तिया 45। काटने के बाद करना है कि इन दोनों का गुणा करें, तो कितना मिल जाएगा 90, यानी इनका एलसीएम कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है, जिन लोगों को अगर एलसीएम और एचसीएफ पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है तो उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने आपको वहां बता रखा है कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से एलसीएम निकालते हैं। यानी इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, ये 90 आ गया। जैसे आप एलसीएम लेंगे हमको ये पता चल जाएगा कि टंकी टोटल कितने लीटर की है, 90 लीटर की है। टंकी कितने लीटर की है, 90 लीटर की है। एलसीएम लेने के बाद करना क्या, इससे भाग देंगे, 3 बार जाएगी, इससे भाग देंगे 2 बार जाएगी। इतना क्लियर है। अब देखिए जो ए वाला कितना है, 1 मिनट में कितना 3 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक रहा है, और जो बी वाला 2 लीटर। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना पानी खाली करेंगे, टंकी से कितना पानी खाली करेंगे, 5 लीटर खाली करेंगे। 1 मिनट में कितना पानी खाली करेंगे, 5 लीटर, और करना कितना है 90। तो करिए कि आप 5 से क्या करिए, इसमें भाग दे दीजिए। अगर आप भाग देंगे 5 से कम 5 हो गया, 5 8 40, यानी टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, 18 मिनट में खाली हो जाएगी। अगर टंकी भरी है, दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो 18 मिनट में खाली हो जाएगी। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 कारीगरों ए तथा बी की कार्य कुशलताएं 5:4 के अनुपात में, कार्य कुशलताएं का मतलब क्या, कार्य करने की क्षमता दी गई है। यदि ए एक कार्य को 12 घंटे में पूरा करता है तब बी उसे कितने समय में पूरा करेगा, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, सबसे पहले आपको करना है कि ए और बी के क्या दिया, कार्य क्षमता दी गई। तो आप यहां से लिख लीजिए, कार्य क्षमता दी गई, कार्य क्षमता का अनुपात ये दिया गया। इतना क्लियर है। अब प्रश्न में ये कहा गया कि जो एक कार्य को 12 घंटे में पूरा करता है। अगर ये ए जो है एक कार्य को 12 घंटे में पूरा करता है और एक दिन कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, एक दिन कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, तो किसी कार्य को 12 घंटे में पूरा समाप्त कर दे रहा है। ठीक है, 12 घंटे में पूरा समाप्त कर दे रहा है। तो अगर 1 घंटे में कितना 5 काम करेगा, तो 2 घंटे में कितना काम करेगा, 2 घंटे में 10 काम करेगा। इस तरह से टोटल कार्य पता करने के लिए इसका इसमें क्या करें, गुणा कर लीजिए, 12 का क्या करें, गुणा कर लीजिए, टोटल कार्य आपको पता चल जाएगा। ठीक है, टोटल कार्य आपको पता चलिए। अब ये टोटल कार्य किसके द्वारा कराना है, बी के द्वारा कराना है। और जो बी है 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, और करना कितना, इतना करना है। इससे क्या करिए, भाग दे दीजिए, तो 4 3 12 हो गया, और ये 5 3 15 हो गया। ठीक है, बी उससे कितने समय में पूरा करेगा,
15 घंटे में पूरा कर लेगा उसी कार्य को। ठीक है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है तो विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको डिटेल में थोड़ा सा बताता रहा हूँ, फिर फार्मूले से भी आपको बता दूंगा। ठीक है, जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था परसेंटेज, तो वहां आपको फार्मूला बताया था। पहले इसको थोड़ा सा समझा के बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर मैं मान लो ये राजू है और ये विजय है। अब इसमें ये कहा गया राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है। अगर मैं मान लू विजय की आय कितना 100 है, विजय की आय कितना 100 है, तो जो राजू है विजय से 20% अधिक अर्जित करता है। अगर इसका 100 है तो ये 20% इससे अधिक करता है, तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए अगले लाइन से क्या कहा गया, तो विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। विजय द्वारा अर्जित आय जो है राजू की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। अगर रुपए में देखा है तो कितना रुपए ये इससे कम कमा रहा है, 20 रुपए कम कमा रहा है। जो विजय है राजू से कितना रुपए कम कमा रहा है, 20 रुपए कम कमा रहा है। लेकिन इसी को क्या पूछा आपसे, प्रतिशत में पूछा है। प्रतिशत में पूछा है, किससे कंपेयर कराइए, राजू की आय से कंपेयर कर रहा है। तो आप कर लीजिए यहाँ से, आप यहाँ से करिए क्या, प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत के लिए आपको करना क्या, प्रतिशत कम ही बराबर आपको करने के यही तो ये 20 रुपए कम कमा रहा, और किसकी आय से पूछा है, राजू की आय से पूछा ना, राजू द्वारा। ठीक है, राजू की आय की तुलना में कर रहा है, तो राजू वाले से क्या करेंगे, आप भाग दे देंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। इसको डिवाइड करेंगे 6 बार में करिए और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 50 बटे ये कितना मिल जाएगा, 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं, इसकी आय 100 मान लीजिए और इसकी आय कितना हो जाए, 120 हो जाए। अगर रुपए में दिखाते कितने रुपए कम कमा रहा है, 20 रुपए कम कमा रहा है। 20 रुपए कम कमाएंगे विजय, किससे कंपेयर किया, राजू की आय से कंपेयर किया 20 रुपए, तो 20 आप लिखेंगे और जिससे पूछा उससे क्या करेंगे, आप भाग दे देंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए फार्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था परसेंटेज, तो एक फार्मूला को लिखवाया था, प्रतिशत कमी बराबर R100 प्लस R और इंटू 100। यही तो मैंने फार्मूला को लिखवाया था। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व कर सकते हैं। R का मान आपको दिया है, ये क्या है, R है, इसमें रख के सॉल्व करिए। तो R का मान ऊपर 20 है और नीचे कितना, ये 120 हो जाएगा। अगर आप 20 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 120 और इंटू 100। इसको डिवाइड कर दूं तो ये 6 बार में कट गया। अब देखिए 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, ये 50 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में, तो कितना मिल जाएगा, 50 बटे 3। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चाहे आप फार्मूले से लगाइए या आप चाहे इस तरह से लगा लीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप उस तरह से लगा लीजिए। तो देखिए बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है, तो संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछा है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछा है। अगर हम लोग माना पहली संख्या a है और दूसरी संख्या कितना मान ले, b मान ले रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। दोनों के वर्गों का योग कितना दिया गया, आंसर दिया गया, यानी पहली संख्या का वर्ग करेंगे और क्या करेंगे, दूसरी संख्या का वर्ग करके जब ऐड करेंगे तो दोनों का योग कितना मिला, आंसर दिया गया। इतना क्लियर है, दोनों के वर्गों का योग कितना, ये 68 है। इतना क्लियर है। फिर क्या कहा गया, उनके वर्ग का अंतर कितना दिया, उनके अंतर का वर्ग कितना दिया गया, 36 दिया गया। ठीक है, उनके अंतर का वर्ग दिया गया, उनके अंतर का वर्ग कितना दिया गया, 36 दिया गया। तो a माइनस बी, उनके अंतर का वर्ग, उनके अंतर का वर्ग कितना दिया गया, 36 दिया गया। इतना क्लियर है। तो पूछा कि आपसे संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी, यानी a इंटू बी का मान आपसे पूछा, संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछा है। तो देखिए सबसे पहले आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग क्या करें, अगर इसे प्रसार कर दे रहे हैं, इसे हम लोग क्या करें, प्रसार कर दे रहे हैं। ठीक है, इस वाले को अगर आप प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, a का स्क्वायर मिलेगा प्लस
बी का स्क्वायर मिलेगा माइनस 2ab इक्वल टू कितना, ये 36 है। अब देखिए इसका मान दिया है, इसका मान कितना दिया गया, 68 दिया गया। तो इसके स्थान पे आप क्या कर सकते हैं, 68 रख सकते हैं और 68 जाके इधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 68 क्या हो जाएगा, इधर जाके घट जाएगा। तो माइनस 2ab इक्वल टू ये जाके इधर घटेगा और इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, 32 मिलेगा। देखिए माइनस से माइनस कट गया, 2 से डिवाइड कर दो, ये 16 बार में कट जाएगा। तो a इंटू बी बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको पता चल गया कितना है, 16 है। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले, अगर कहा कि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो करना कि आप उस संख्या में भाग देने की बजाय आप करिए कि शेष में ही भाग दे दीजिए, शेषफल में ही क्या करिए, भाग दे देंगे। अगर आप इससे भाग देंगे तो 13 या 39 हो गया और बचा कितना, 5। कितना शेष बच जाएगा, 5 शेष बच जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। देखिए मैंने क्या बताया आपको, इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो उस संख्या में भाग देने की बजाय आप क्या करेंगे, शेषफल में ही भाग दे देंगे, तो आपको पता चले कितना शेष बचेगा। तो देखिए डी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 40 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। एक साथ कार्य आरंभ करने के 8 दिन बाद 10 व्यक्ति और कार्य में लग गए तो शेष कार्य को पूरा करने में अब उन्हें कितने दिन लगेगा, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो 3 लाइन लिखी है इसका मतलब मैं आपको फिगर द्वारा बना के समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो 2-3 लाइन लिखा है इसका मतलब मैं आपको फिगर द्वारा बना के समझा रहा हूँ। अगर मैं मान लो ये कोई कार है, अगर ये कोई कार्य है, अब ये कहा गया कि अगर ये कार्य कितने व्यक्ति से कराया जाए, 40 व्यक्ति से कराया जाए, 40 व्यक्ति से कराया जाए तो ये लोग इसे कितने दिन में कर लेंगे, 18 दिन में फिनिश कर लेंगे। कितने दिन में फिनिश कर लेंगे, 18 दिन में फिनिश कर लेंगे। इतना क्लियर है। लेकिन हुआ क्या, कार्य आरंभ करने के 8 दिन बाद 10 व्यक्ति और आ गए। अगर 10 व्यक्ति और आ गए तो पहले कितने व्यक्ति थे, 40 व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति और आ गए तो अब इनकी संख्या कितनी हो गई, 50 हो गई। 40 प्लस 10, इनकी संख्या कितनी हो गई, 50 हो गई। कितने व्यक्ति हो गए, 50 व्यक्ति हो गए। तो पूछा कि 10 व्यक्ति अगर और लग गए तो जो शेष कार्य बचा होगा, जैसे इन लोगों ने कितने दिन तक कार्य किया, 8 दिन तक कार्य किया, 8 दिन में कुछ कार्य किए होंगे, मैं मान लो कुछ कार्य फिनिश कर दें, जो शेष कार्य बचा है, अब 4 व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई, 10 व्यक्ति और आ गए, अब शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, अब जो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा, इसमें आपसे यही पूछा है। यहाँ पे जो 3 लाइन लिखे इसका मतलब यही है, अगर ये कोई कार्य है इसमें 40 व्यक्ति लगा दिया जाए तो ये लोग 18 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। अब कंडीशन ये आ गई कि 8 दिन कार्य समाप्त करने के बाद 8 दिन कार्य समाप्त करने के बाद 10 व्यक्ति और आ गए तो जो शेष कार्य बचा ये कितने दिन में फिनिश होगा, इसमें आपसे ये पूछा। अगर एक बात थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर जो शेष कार्य है इन्हीं से मैं कराऊं तो कितने दिन में कर लेंगे, 8 दिन तक कर चुके हैं। अगर इन्हीं से शेष कार्य कराओ तो कितने दिन में करेंगे, ये लोग शेष कार्य को 18 दिन में करने के लिए बोल रहे थे, 8 दिन कर चुके, तो कितने दिन में करेंगे ये लोग, 10 दिन में करेंगे। इतना क्लियर है। अगर मैं क्या करूं, जो शेष कार्य है इन्हीं द्वारा कराऊं तो 10 दिन में करेंगे। अब करना क्या आपको, 40 व्यक्ति इस कार्य को 10 दिन करने के लिए कह रहे हैं, 50 व्यक्ति इसे कितने दिन में करेंगे, आपसे ये पूछा। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, MDHE/WR के फार्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला आता है, मैं आपको लिख दे रहा हूं, MDHE/WR, ये 1 रहता है हमारा, और यहां से MDHE/WR, ये हमारे 2 रहते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे पूरा आपको डिटेल में बताया था। ठीक है, M क्या है, D क्या है, H क्या है, E क्या है, सब कुछ वहां पे मैंने आपको पूरा डिटेल में बता रखा है वीडियो में। ठीक है,
अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे ये तो मैंने आपको समझाया। अब इसे आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। आप एग्जाम में फिगर वगैरह नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। 40 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे शेष कार्य को? 10 दिन में करेंगे। 40 व्यक्ति 10 दिन में करेंगे। तो 50 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे इसी कार्य को? हम लोग मान लें कितने दिन में करेंगे? x दिन में करेंगे। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब करिए कि इसका कैलकुलेशन करिए, तो 0 से 0 कट गया, 5/40, ठीक है। x इक्वल टू कितना आ गया? 8 दिन आ गया। कितना आ गया? 8 दिन आ गया। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। कैसे आप एग्जाम में जल्दी से सॉल्व करेंगे, अब वो तरीका आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए कहा कि 40 व्यक्ति 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 8 दिन बाद 10 व्यक्ति और आ रहे हैं। अगर मैं 40 से कराऊं तो ये कितने दिन और लेंगे? 8 दिन तक कर चुके हैं, 10 दिन तक करेंगे। 10 दिन में शेष कार्य को कर लेंगे। 10 दिन में शेष कार्य को करेंगे नहीं, 40 × 10 कर लेंगे। अगर 40 व्यक्ति और आ गए हैं, सॉरी 10 व्यक्ति और आ गए हैं, तो इनकी संख्या कितनी होगी? 40 10 50। 50 व्यक्ति हम लोग मान लो उस कार्य को x दिन में करेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? 14 विद्यार्थियों की औसत अंक 71 थे। औसत का मतलब क्या हो जाएगा? प्रत्येक के 71 है, यानी 14 विद्यार्थी के 71 है। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक को गलती से 56 के स्थान पर 42 लिख दिया गया। और फिर क्या कहा गया? एक अन्य विद्यार्थी के अंक को 32 के स्थान पे 74 लिख दिया गया। तो सही औसत आपसे पूछा है। देखिए 2 विद्यार्थी हैं जिनके अंकों का क्या कर दिया? गलत टाइप कर दिया गया। जिनके अंक क्या कर दिए? गलत टाइप कर दिए गए, ठीक है। गलत टाइप करने के बाद ये औसत मिला है। गलत टाइप करने के बाद ये औसत मिला है। तो शुद्ध औसत आपसे पूछा है, शुद्ध औसत क्या होगा? तो सबसे पहले आप यहां से लिख लिए, ठीक है। 14 विद्यार्थियों के क्या ये औसत अंक, औसत अंक कितना दिया गया? 71। ये लाइन तो क्लियर है, ये तो यहाँ पे दिया है। अब देखिए करना है क्या है? सबसे पहले दोनों विद्यार्थियों क्या करिए? आप अंक जोड़िए। दोनों विद्यार्थियों के अंक आप जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? ये इन दोनों को ऐड करिए, कितना मिल जाएगा? ये 88 मिल जाएगा। यानी अगर दोनों के अंक जोड़ाए तो इतना होगा, लेकिन लिखने में गलती हो गई। दोनों के अंकों में कितना कितना लिख दिया गया? इतना लिख दिया गया एक के, और एक को इतना लिख दिया गया। तो यहां से दोनों को जोड़िए। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़िए, कितना मिल जाएगा? इन दोनों को जोड़िए, कितना मिल जाएगा? 6 हो गया, और 7 4 11। देखिए दोनों के अंक कितने हुए? दोनों विद्यार्थियों के 88, लेकिन गलती से इतना आ गया, यानी बाय चांस लिखने की वजह से इतना अंक आ गया। तो लेना कितना चाहिए था? 88 लेना चाहिए था, लेकिन गलत लिखने की वजह से इतना ले लिया गया। तो कितना एक्स्ट्रा ले लिया गया? कितना देखिए एक्स्ट्रा ले लिया गया। लेना था इतना, लेकिन ले लिया गया इतना। तो कितना एक्स्ट्रा ले लिया गया? आप क्या करिए? इसको घटाएंगे। तो कितना एक्स्ट्रा ले लिया गया? 28 ले लिया गया। कितना एक्स्ट्रा ले लिया गया? 28 एक्स्ट्रा ले लिया गया था। अब 28 क्या करना है आपको? एवरेज में कन्वर्ट करिए। क्या करना है? ये एवरेज में कन्वर्ट करना है आपको। और ये कितने में? 14 में से क्या करना है आपको? कम करना है। एवरेज के लिए करेंगे सबसे पहले 14 में से कम होगा कि नहीं होगा? ये 2 2 2 2 कर सकते हैं, या तो 14 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कटेगा। देखिए आप करना है कि जो शुद्ध औसत है, शुद्ध औसत में से क्या करेंगे? 2 कम कर देंगे सभी में से। चूंकि लेना था 88, ले लिया 116, तो सभी में बढ़ोतरी हो गई थी कि नहीं हुई थी? कितने की बढ़ोतरी हो गई थी? 28 की। लेकिन जब इसे आप एवरेज में कन्वर्ट करेंगे तो इनकी संख्या से भाग देंगे। 14 लोग हैं तो इनकी संख्या से भाग देंगे तो एवरेज इतना मिलेगा। यानी प्रत्येक की एवरेज में 2 2 की वृद्धि हो गई थी गलत लेने की वजह से। तो शुद्ध औसत पता करने के लिए आप इसमें से क्या करिए? घटा दीजिए। इसमें से घटा दीजिए जो एक्स्ट्रा ले लिया गया था। अगर आप घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 69। ये इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर आ गया। एक बार फिर से बता देना चाहता हूं मैंने इसमें क्या बताया। इन दोनों को ऐड करेंगे 88 मिल गया, और इन दोनों को ऐड करेंगे 88 मिल गया। इसको घटाएंगे तो 28 इसने एक्स्ट्रा ले लिया। अब ये 28 क्या होगा? सभी में, यानी सभी में तो जोड़ दिया गया था 14 में, तो औसत में देखेंगे तो 14 से डिवाइड करेंगे तो, यानी प्रत्येक में 2 2 क्या कर दिया? जोड़ दिया गया था। तो शुद्ध औसत पता करने के लिए टोटल में से क्या करेंगे? इसको घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा? 69 मिल जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। सी ऑप्शन किसका मैच करा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है?
दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है। यदि दोनों में से प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या इतने के अनुपात में होगी। पहली संख्या का मान क्या, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं और मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। ठीक है, दो तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब ये अगर कोई संख्या रही होगी, दो संख्याएं, जब क्या किया किसी सेम संख्या से काटने के बाद तो मुझे ये रेशियो मिला होगा। अगर हम लोग मान ले x से इसको डिवाइड किया गया, x से इसको डिवाइड किया, तो पुनः वो संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, x से इसमें गुणा करेंगे, x से इसमें, सेम संख्या से काटेंगे नहीं काटेंगे, काटने के बाद ये रेशियो मिला, तो सेम संख्या से मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो संख्याएं मुझे पता चली कितना, इतना 5x हो जाएगा और ये 8x हो जाएगा। तो करना क्या आपको, जो 5x है और ये 8x है, ठीक है, इसको क्या करें आप ऐसे लिख लीजिए। ये जो अनुपात दिया आप इसको बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, अनुपात जो दिया गया आप इसे बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये कहा गया प्रत्येक में 12 के जोड़ दिया जाए, यानी 12 क्या कर दिया, प्रत्येक में जोड़ दिया जाए और इसमें भी 12 जोड़ दिया जाए, तो अब अनुपात कितना हो जा रहा है, 3:4 हो जा रहा है। अब अनुपात कितना हो जा रहा है, अनुपात जो दिया गया आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब तिर्यक में आप गुणा कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तिर्यक में गुणा करके कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें करेंगे तो 20x हो जाएगा और इसमें करेंगे तो 48 हो जाएगा, इक्वल टू इसमें करेंगे तो ये 24 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 12×3 36। इतना क्लियर है। इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूं तो ये जाके घट जाएगा, तो बचा कितना, 4x बचा, और इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो कितना बचेगा, ये 12 बचेगा। कितना बचेगा, ये 12। देखिए इसको डिवाइड कर दो, x इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, x का मान 3 आ गया। तो पहली संख्या पूछा ना, तो पहले वाले में लाके आप गुणा कर दिए, इस वाले में लाके गुणा कर दिए, x का मान कितना, 3, x के स्थान पे 3 रख के गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। ये इसका आंसर आ गया, 15 इसका आंसर आ गया। देखिए अब दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा तरीका क्या है, कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रेशियो ये दिया गया 5:8 कितना दिया गया, 8 दिया गया। फिर यानी प्रत्येक में जब 12 जोड़ा गया तो अनुपात ये हो जा रहा है। जब प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा गया तो अनुपात ये हो गया। आपको करना है कि यहां से अंतर करना है, यहां से अंतर करना है, तो 2 का अंतर मिलेगा और ये कितना, 4 का अंतर मिलेगा। हम देख रहे हैं अंतर समान नहीं है, तो हमको करना है कि अंतर समान करना है। ठीक है, किसी तरह से अंतर क्या करना है, आपको समान करना है। तो जो बड़ा होगा उसमें से घटा लेंगे, 3 बचेगा और इधर घटाएंगे तो 1, घटाने के बाद 3 में गुणा कर लीजिए, ये 5 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे, 3×3 = 9 हो गया और ये 3×4 = 12 हो गया। इतना क्लियर है। अब देखिए अंतर समान हो गया होगा, घटाएंगे तो 4 का अंतर मिलेगा, यहां से भी 4 का अंतर मिलेगा। कह सकते हैं यहां से यहां कितने की वृद्धि हुई, 4 की वृद्धि। कितने की वृद्धि हो रही है, 4 की वृद्धि हो रही है। लेकिन कितना वृद्धि दिया आपको, 12 की वृद्धि हो रही है। कितना बढ़ रहा है, ये 12 बढ़ रहा है। यहाँ से रेशियो में तो 4 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना दिया आपको, 12 बढ़ रहा है। ठीक है, अब इससे आप पूछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे 12 की वृद्धि हो रही है, तो आपको करना है कि इससे क्या करिए, आप इसमें भाग दे, ये जो वृद्धि है इससे क्या करिए, भाग दे दीजिए, 3 बार में कटेगा। अब पूछे पहली संख्या ना, पहली संख्या आपसे पूछे तो पहले वाले में लाके गुणा कर दिए, जो ऊपर वाला पहला वाला है इसमें लाके गुणा कर दिए, तो 5×3 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 5×3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये भी देखिए इस तरह से आंसर आ गया। तो जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको रेशियो समान करके इस तरह से आपको करना होगा, या आप इसको x मान के ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अर्थमेटिक में मैंने आपको सभी चैप्टर पढ़ा दिया है, उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है।